कहानी की शुरुआत में हम एक हैंडसम बॉय को देखते हैं जिसका नाम यूजन है। ये हॉस्पिटल में एक ट्रेनी मेल नर्स है। बंदा तो शरीफ और मासूम टाइप दिख रहा है और ऐसा है भी सही। इस छोकरी की खूबसूरती ही इसकी असल पहचान और खासियत है। एक फीमेल नर्स उससे कहने लगती है कि भैया हेड नर्स जल्दी ही नाज़िल होने वाली है, तुम ये सामान वार्डरूम में ले जाओ, पेशेंट लोग हमारा वेट कर रहे हैं। फिर क्या वो उसी तरफ चल देता है। यूजन हमें बताने लगता है कि मैं मेडिकल फैमिली में पैदा हुआ हूँ, सभी लोग डॉक्टर हैं सिवाय मेरे। फिलहाल मैं इस प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ इंटर्न जॉब कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ही सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, पर मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता। मैं मासूम जो हूँ, सभी लोग मस्का लगा के अपना काम मुझसे ही कराते हैं। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मैं किसी को ना नहीं बोल पाता। वार्ड में दाखिल होते ही यूजन को आइडिया हो जाता है कि यहाँ का माहौल काफ़ी बिगड़ा हुआ है। हर कोई अपनी धुन में मस्त है। इसकी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा और ना ही कोई मान रहा है। साफ बोले तो इसकी कोई इज्जत ही नहीं। तभी मदर जाओ चिल्ला के कहने लगती है कि ओए मेरी कमरवा, बेटा जल्दी से यहाँ आओ। जब यूजन उसके पास जाता है तो मदर जाओ से कहने लगती है कि हैंडसम, ये मेरी बेटी की फोटो है, वो हूर परी है, तो मुझसे एक बार मिलो तो सही, प्लीज हाँ बोल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। यूजन इन सब को संभाल नहीं पा रहा, ये इसके बस की बात नहीं है। अरे नहीं, पूरे हॉस्पिटल में थरथरी मच गई है। दबंग हेड नर्स आ पहुंची है। फिर क्या, सब के सब डर के मारे खामोश हो जाते हैं। पेशेंट लोग सो पड़ते हैं। इज्जत हो तो ऐसी, यूजन जैसी नहीं। इसकी धमाकेदार एंट्री ने तो सबके पसीने छुटा दिए। ये है हेड नर्स शाओलू। सभी लोग इसे डेविल नर्स समझते हैं। ये लड़की किसी पे रहम नहीं करती। वो यूजन से पूछने लगती है कि कौन है वो, मुझे बस उसका नाम बता दो। एक चालाक ग्रैंडपा झूठ बोलते हुए सारा इल्जाम यूजन पे ही लगा देता है और कहने लगता है कि यही है जिसकी वजह से यहाँ का माहौल खराब हो गया है। ये सब तो बच निकले, फंसा कौन, बेचारा यूजन। फिर क्या, शाओलू सभी नर्सेस को लाइन में खड़ा करके उन्हें खूब बेइज्जत करती है और ये भी कहती है कि रूल वही पुराना वाला है, अगर तुम में से कोई एक भी गलती करेगा उसकी सजा सबको मिलेगी। अगर मेरी शक्ल और ऑर्डर्स पसंद नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ। इसके जाने के बाद हम देखते हैं कि यूजन तो सैड दिखाई दे रहा है। आखिर बात क्या है, चलिए बताती हूँ। 2 दिन पहले हुआ कुछ यूँ था कि यूजन की गर्लफ्रेंड जिसका नाम शूशू था, उसने इससे ब्रेकअप कर लिया था। शूशू यूजन से बोली थी कि मैं एक नर्स से शादी नहीं कर सकती, मैं उससे शादी करूंगी जिसके गोल्स और सपने बड़े हों, तुम मुझे भूल जाओ। बस फिर क्या, इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। यूजन कुछ नहीं कर पाया। बाद में वो एक बार में जाके सैड सॉन्ग गाने लगता है। यहाँ हम बताते चलें कि ये एक पार्ट टाइम सिंगर भी है। इसका ड्रीम है कि ये एक सुपरस्टार बने। सारे गम भुला के अगली सुबह वो हॉस्पिटल पहुँचता है, पर इसे थोड़ी सी देर हो गई। चोरी छुपके से वो अंदर जाने लगता है। अरे नहीं, दबंग शाओलू ने इसे देख लिया, अब इसकी खैर नहीं। वो कहती है कि तुम 5 सेकंड लेट आए हो, अगर फिर से लेट हुए तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अब जाओ, फटाफट से कपड़े चेंज करके काम पे लग जाओ। यूजन भाग निकलता है। आज तो ये बच गया। कुछ देर बाद मीटिंग शुरू होती है। शाओलू इन सब को लेक्चर देगी। यहाँ पे एंट्री होती है सेकंड फीमेल लीड की, जिसका नाम याओशन है। ये लड़की तो बड़ी ब्रेव निकली, दबंग शाओलू से भी नहीं डर रही। वो यूजन से कहने लगती है कि ये औरत तो डेविल है, हम क्यों इसकी बात माने। वो बोलता है कि चुप करो, मरवाओगी क्या। मीटिंग हुई खत्म, सबको अपना अपना काम मिल गया।
यूजन और याओशन को टास्क मिला है कि वो मदर जाओ को पतली करे। यहाँ हम बताते चलें कि ये वही औरत है जिसने अपनी बेटी की फोटो यूजन को दिखाई थी। इस मोटी को पतली करना काफ़ी मुश्किल काम है, पर ये टास्क कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो शाओलू इन सब पे बिजली बन के गिरेगी। मदर जाओ यूजन से हंसते हुए कहने लगती है कि मैं तो तेरी मदर इन लॉ बनने वाली हूँ, मेरे साथ अच्छे से पेश आ, नहीं तो मैं तुझे अपनी बेटी से पिटवाऊंगी। लो जी, आ गई मिस शाओलू। नर्स लोगों का भी प्रोटोकॉल होता है, आज जाके पता चला। खैर, जब शाओलू की नज़र मदर जाओ पे पड़ती है जो लॉलीपॉप खा रही होती है, ये देख वो गुस्सा होती है। अब यूजिन की खैर नहीं। शाबाश बच्चों, सब के सब लाइन में लगो, पनिशमेंट खाने का टाइम हुआ जाता है। फिर से वही बातें, घिसी पिटी लाइन सुन सुन के सब बोर हो गए। ब्रेव गर्ल याओशन शाओलू से कहने लगती है कि तुम्हारे रूल्स आउट ऑफ कोर्स हैं, जो गलती करे उसे सजा दो, दूसरों को बीच में क्यों ला रही हो। शाओलू कहने लगती है कि ओ अच्छा, बड़ा शौक है तुम्हें काम करने का। हे यू एंड यू, तुम दोनों इन सब का पनिशमेंट शेयर करोगे। झाड़ू पोछा उठाओ और शुरू हो जाओ, सुबह तक मुझे पूरा हॉस्पिटल क्लीन चाहिए। ये बात बोल के वो चली आती है। सभी याओशन की तारीफ करने लगते हैं। यूजन भी खुश है। याओशन उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। इन दोनों की लव स्टोरी तो चल पड़ी, बस शाओलू इनके बीच ना अटके। नेक्स्ट सीन में हम यूजन और याओशन को पोछा लगाते हुए देखते हैं। लड़की कहने लगती है कि हेड नर्स तो बड़ी एरोगेंट है, तुम लोग उसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लेते। लड़का बोलता है कि मुझे मुसीबत में मत डालो, खामोशी से अपना काम करो। वो बोलती है कि रोज रोज बेइज्जत होने से तो बेहतर ये है कि तुम लोग थोड़ी सी हिम्मत कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूजन कोई जवाब नहीं देता। याओशन के जाने के बाद वो सोचने लगता है कि लड़की तो काफ़ी यूनिक है, ये मेरी ज़िंदगी तब्दील करेगी, अब तो मुझे चेंज होना पड़ेगा। हॉस्पिटल में पेशेंट लोगों की मरहम पट्टी करने के बाद अब खुद के जख्मों पे मरहम रखने का टाइम हुआ जाता है। जब यूजन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देखता है तो उसका दिल मचल उठता है। शूशू का बॉयफ्रेंड उससे बदतमीजी करते हुए कहने लगता है कि तुम तो बड़े बेसुरे निकले, तुम्हें सिंगिंग का एस भी नहीं आता। शूशू, क्या तुम इस गरीब से प्यार कर बैठी थी। यूजन गुस्सा हो के उसे मारने लगता है। तभी याओशन वहीं पे आ जाती है और कहने लगती है कि डार्लिंग, तुमने तो आज कमाल कर दिया। क्या ये अंकल जी तुमसे ऑटोग्राफ लेने आए हैं? छोड़ो इन्हें, चलो एंजॉय करते हैं। शूशू और उसका बॉयफ्रेंड तो जल गया, दोनों भाग निकले। बाद में याओशन यूजन से कहने लगती है कि मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी ना, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा ये बताओ कि उस लड़की ने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया था। यूजन बोलता है कि वो मुझे सॉल्टी फिश समझने लगी थी, उसे लगता है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। जब मैं स्कूल में था तब एक सिंगिंग कंपटीशन हुआ था, मैं पूरे कंट्री में थर्ड आया था, पर मेरी मॉम नहीं मानी। वो खानदानी रिवायत को बरकरार रखते हुए मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। ना मैं सिंगर बन पाया ना ही डॉक्टर। कुछ टाइम पहले मॉम ने कहा कि अब जो बनना है बनो। ना मैं इधर का रहा और ना उधर का। यही है मेरी अजीब सी कहानी। याओशन के हाथ सिंगिंग कंपटीशन का पोस्टर लगता है। वो यूजन से कहने लगती है कि ये तुम्हारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस मौके को ज़ाया मत करो। अगर तुम जीत गए तो वो लोग तुम्हारा एल्बम भी रिलीज़ करेंगे, तुम सुपरस्टार बन जाओगे। यूजन हंसते हुए बोलता है कि तुम भी ना बड़ी फ़नी हो, मैं और सुपरस्टार बनूंगा, अब ये पॉसिबल नहीं है। याओशन बोलती है कि तुम बनोगे, ज़रूर बनोगे, बस तुम गिव अप मत करो।
उसके बाद हम देखते हैं कि याओशन यूजिन को बार बार याद दिलाती है ताकि वो कंपटीशन में भाग ले सके। यूजिन भी इस बात को सीरियस लेने ही लगता है, पर शायद इसकी किस्मत ख़राब है। इसे अपनी मॉम की कॉल आती है जो उससे कहने लगती है कि बेटा सिंगिंग विंगिंग को छोड़ो, अपने ऑन गोइंग जॉब पे फोकस करो। मॉम की बातों ने इसे दुखी कर दिया है। अब शायद यूजिन कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना कर पाए। हॉस्पिटल में एक गोश्त है जिससे सभी लोग डर रहे हैं। हर रात 12 बजे के बाद उसकी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। यूजिन और याओशन को गोश्त कैचिंग ऑपरेशन का टास्क मिला है। भूत से तो हर कोई डरता है, याओशन भी डरने लगती है, पर यूजिन समझ जाता है कि ये कोई गोश्त नहीं बल्कि एक इंसान है। ये है ली चैन जो कि एक सुपरस्टार है। तबीयत की खराबी ने इसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। चलो कोई बात नहीं, यूजिन का तो भला हो जाएगा, ये सिंगर जो है। रात को ली चैन गुनगुनाने लगता है। इसकी आवाज़ में तो जादू है। इसे गाते देख यूजिन का हौसला बढ़ता है। वो कंपटीशन के लिए साइन अप करता है। याओशन की कोशिश कामयाब हुई। यूजिन सही रास्ते पे आ गया। फिर होता ये है कि ली चैन न्यू सॉन्ग लिखने में उसकी भरपूर हेल्प करने लगता है। सब कुछ सही चल रहा है। आज का दिन बड़ा ख़ास है क्योंकि आज है याओशन का बर्थडे। यूजिन उसे नेकलेस गिफ्ट में देता है। याओशन खुश होती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी एक नर्स आके याओशन से कहने लगती है कि तुमसे कोई मिलने आया है, जाके मिल लो। वो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये तो याओशन के डैड हैं। यही नहीं, वो इस हॉस्पिटल के मालिक भी हैं। डैड याओशन से कहता है कि बेटा मैंने एक हैंडसम बॉय को तुम्हारे लिए पसंद किया है, वो तुमसे मिलने आएगा, मुझे मायूस मत करना। ये सारी बातें यूजिन ने सुन ली हैं। इसका दिल तो जख्मी हो गया है। जब याओशन वापस जाती है तो उसे सरप्राइज मिलता है। हैंडसम बॉय लुहान ने पूरा हॉस्पिटल ही सजा दिया है। हर तरफ गुब्बारे ही गुब्बारे हैं। यही नहीं, वो याओशन के लिए स्पेशल बर्थडे केक भी लेके आया है। माहौल तो रोमांटिक हो गया है। याओशन भी खुश दिखाई दे रही है। लेकिन बेचारा दर्द का मारा यूजिन जरा भी खुश नहीं है। वो जेलस फील कर रहा है। केक कट करने के बाद याओशन यूजिन के पास जाके उससे कहने लगती है कि तुम ये खा लो। वो कहता है कि नहीं, मुझे क्रीम से एलर्जी है, मैं नहीं खा सकता। याओशन लौट जाती है और वो बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने लगती है। यूजिन का मूड खराब है। ली चैन उससे कहने लगता है कि भाई ये तो अच्छा हुआ, तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंची है, तुम इस मौके का फायदा उठाओ और कोई अच्छा सा सॉन्ग लिख लो। अगर तुम याओशन को पाना चाहते हो तो तुम्हें सुपरस्टार बनना पड़ेगा, सिंपल। इसकी बातें तो यूजिन के दिल पे जा लगी। फिर क्या, बंदा सॉन्ग लिखने बैठ जाता है। अब उसे कामयाब होना पड़ेगा, नहीं तो याओशन के डैड उसकी शादी लुहान से कर देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग यूजिन शाओलू से कहता है कि एक दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे कहीं अर्जेंट जाना है। वो कहती है कि नहीं, पहले ही काम बहुत हैं, मैं परमिशन नहीं दे सकती। 6 बजने वाले हैं, कंपटीशन शुरू होने वाला है। याओशन यूजिन से पूछने लगती है कि तुम नहीं गए क्या? वो कहता है कि नहीं, मेरी मर्जी, तुम दूसरों की फिक्र करो, मेरी नहीं। वो कहती है कि ओ अच्छा, तुम जेलस हो रहे हो, टेंशन मत लो, मैं लुहान को पसंद नहीं करती, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। ये सुन वो कहने लगता है कि सॉरी। वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बस कंपटीशन जीतो, बाकी बातें बाद में करेंगे। चलो चलो, देर हो जाएगी, हमें वहाँ पे पहुँचना होगा। अरे नहीं, अगर दबंग शाओलू ने देख लिया तो ये जाने नहीं देगी। चोरी छुपके से फरार होना होगा। दोनों यही करते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जब यूजिन स्टेज पे जाता है तो वो बहुत नर्वस फील करने लगता है। ऑडियंस लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी याओशन यूजिन से कहने लगती है कि तुम ये कर सकते हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सुपरस्टार ली चैन भी इसका हौसला बढ़ाने लगता है। फिर क्या, इस नर्वस ज़दा छोकरे का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और ये शुरू हो जाता है।
वाह क्या बात है, इसकी आवाज में तो जादू है। वही ऑडियंस लोग जो इस पे हंस रहे थे अब वो क्लैपिंग करने पे मजबूर हैं। यूजन ने तो कमाल कर दिया। याओशन उससे कहती है कि तुम्हारे सिंगिंग ने सभी जजेस को हैरान कर दिया है। मुझे यकीन है कि तुम ही ये कंपटीशन जीतोगे। ली चैन बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। सुपरस्टार बनने के बाद मेरा एहसानमंद रहना भूल मत जाना। यूजन याओशन से बोलता है कि थैंक यू दोस्त, अगर तुम ना होती तो मैं स्टेज पे खड़ा भी नहीं हो पाता। क्रेडिट गोज टू यू। याओशन बोलती है कि नहीं, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, मैंने कुछ नहीं किया। माहौल को रोमांटिक होते देख ली चैन दोनों से कहने लगता है कि ओए लैला मजनू, यहाँ काफी सर्दी है, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। रोमांटिक बातें वहाँ पे भी हो सकती हैं। फिलहाल मैं बाथरूम जा रहा हूँ, 2 मिनट में वापस आता हूँ, फिर चलेंगे। इस लंगड़े के जाने के बाद याओशिन यूजन से पूछने लगती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? अरे नहीं, ये मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा मतलब वो सॉन्ग मुझे काफी पसंद आया। यूजन बोलता है कि वो गाना मैंने किसी खास पर्सन के लिए लिखा है जो मेरे दिल में है। याओशन बोलती है कि फिर तो वो लड़की आज बहुत खुश हुई होगी। यूजन हिम्मत करते हुए बोलने लगता है कि एक्चुअली वो पर्सन है। लो जी, लंगड़ा वापस आ गया, कबाब में हड्डी, सारा मजा खराब कर दिया। यूजन अपने दिल की बात नहीं बता पाता। याओशन गुस्सा हो के ली चैन को लात दे मारती है और वहां से चली आती है। यूजन ली चैन से कहता है कि भाई कुछ टाइम बाद आते, सारा माहौल खराब कर दिया, लड़की भी भाग गई। गलती तुमने की है, अब इसे सही भी तुम ही करोगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्पिटल पहुंचने के फौरन बाद ही यूजन आई लव यू बोलने की प्रैक्टिस करने लगता है। ये काम तो बड़ा ही मुश्किल है पर करना तो पड़ेगा। दरवाजा खुलते ही यूजन शुरू हो जाता है और कहने लगता है कि याओशिन, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुमने मेरे दिल में जगह बना ली है। सो आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताने जा रहा हूँ। यूजन कांपते हुए पीछे मुड़ के कहने लगता है कि याओशिन, आई लाइक यू, प्लीज मेरे साथ रहो, ना मत बोलो। जब ये आंखें खोलता है तो इसे जोर का झटका लगता है। ये तो याओशिन नहीं, शाओलू है। गई भैंस पानी में, फंस गया ये। शाओलू उससे कहने लगती है कि हो गया तेरा नाटक, ये पकड़ फाइल और काम पे लग जा। सुन नामुराद आशिक, ये हॉस्पिटल है, कोई इश्क बाजार नहीं। अगर दोबारा से तुमने ये हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो धमकी दे के चली गई। यूजन ली चैन से कहता है कि धोखेबाज कहीं के, तुमने गलत लड़की भेज दी। वो कहता है कि कोई बात नहीं, चल अगला प्लान बनाते हैं, इस बार तो नाकाम नहीं होगा। सैटरडे को तीनों मिलते हैं। बातें करते करते ली चैन याओशिन से कहता है कि मुझे जूस लाके दो। इसके जाने के बाद ली चैन यूजन से कहता है कि भाई टाइम आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही सही मौका है, माइक उठा और शुरू हो जा। प्यार के मामले में यूजन तो ठहरा अनाड़ी, इससे तो पहल नहीं हो पाएगा। याओशिन खुद स्टेज पे जाके यूजन को अपने दिल की बात बताने लगती है। फिर वो खुशी के मारे गुनगुनाने भी लगती है। इसकी बेसुरी आवाज ने तो पूरे ऑडियंस का सुकून ही बर्बाद कर दिया। गाता रहे मेरा दिल। यूजन भी हिम्मत करते हुए रोमांटिक बातें करने लगता है। दोनों की लव स्टोरी तो चल पड़ी, आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी नर्सेज और पेशेंट लोग हॉस्पिटल में जमा होते हैं। कंपटीशन का रिजल्ट आ गया है। यूजन नर्वस दिख रहा है। याओशिन एक्साइटेड होके रिजल्ट पढ़ने लगती है। अरे ये क्या, यूजन तो कंपटीशन नहीं जीत पाया। ये बैड न्यूज़ सुनते ही सभी दुखी होते हैं और यूजन भी मायूस होता है। बाद में याओशिन उससे कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, दिल छोटा मत करो, नेक्स्ट टाइम तुम ही जीतोगे। यूजन इस गम को भुला के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। याओशिन भी उसे ढेर सारे एल्बम्स देती है ताकि वो सिंगिंग को कंटिन्यू रख पाए। ये दोनों अब एक दूसरे को दिल से चाहने लगे हैं।
प्यार तो हो गया, बस कोई गड़बड़ ना हो जाए। लो जी, गड़बड़ का नाम लिया और हो गई गड़बड़। मॉम यूजन को फोन करके उसे खूब डांटती है और कहने लगती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं, खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम सिंगर नहीं बन सकते। ये बात सुनने के बाद यूजन दुखी होता है और वो उसी टाइम डिसाइड करता है कि आज के बाद वो सिंगिंग नहीं करेगा। रात को वो बार में जाके वहाँ के ऑनर को रेजिग्नेशन लेटर हैंड ओवर करता है। जब ये बात याओशन को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होती है और यूजन से कहती है कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे, इतनी जल्दी हार मत मानो। वो कहता है कि मैंने जो किया ठीक किया, मैं अब अपने काम पे फोकस करना चाहता हूँ। वो कहती है कि तुम तो बुज़दिल निकले, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, अब से हमारे रास्ते जुदा हैं, तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। इन दोनों का रिलेशनशिप तो बिगड़ गया, ये तो अच्छा नहीं हुआ। यूजन सैड फील कर रहा है। बार ऑनर उसे बताने लगता है कि भाई तुम्हारे तो ढेर सारे हिडन फैंस हैं, एक वहाँ पे बैठी हुई है, तुम उससे जाके मिल लो। जब वो रिजर्व एरिया में जाता है तो हमें पता चलता है कि ये तो शाओलू है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये लड़की भी यूजन की फैन है। वो यूजन को समझाने लगती है कि तुम इतनी जल्दी गिव अप मत करो, तुम्हारी वॉइस अच्छी है, तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे। इसकी मोटिवेशनल बातें सुनने के बाद यूजन का हौसला बढ़ता है और वो शाओलू से प्रॉमिस करता है कि वो सिंगिंग नहीं छोड़ेगा और मेहनत करके फिर से कामयाब होने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ याओशन तो बड़े गुस्से में दिखाई दे रही है। यूजन ने इसका दिल तोड़ दिया है, अब वो इसके दिल को कैसे जोड़ेगा ये देखना अभी बाकी है। ठीक एक दिन बाद इसी जगह यूजन याओशन को मैसेज करके बुलाता है। जब वो आती है तो ये उससे कहने लगता है कि सॉरी, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा। याओशन इसे माफ कर देती है। फिर यूजन मौके का फायदा उठाते हुए इसे प्रपोज कर बैठता है। याओशन काफी खुश होती है, इनका रिलेशनशिप तो बहाल हो गया। चंद पल की खुशी के बाद अब दुखी होने का टाइम हुआ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीईओ लुहान याओशन से आके मिलता है और कहने लगता है कि अंकल जी ने तुम्हें बताया नहीं कि ये हॉस्पिटल बंद होने वाला है, यही नहीं वो नर्सेस को भी जॉब से निकाल रहे हैं। ये बात सुनने के बाद याओशन सैड होती है। लुहान उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ अब्रॉड चलो, हम वहाँ पे सेट हो जाते हैं। यही सेम न्यूज जब शाओलू अनाउंस करती है तो सभी शॉक से हो जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि ये हॉस्पिटल बंद हो। याओशन अपने डैड के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि सभी लोग अपना अपना काम ठीक से तो कर रहे हैं, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? पेशेंट्स भी खुश हैं, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? डैड कहते हैं कि बेटी तुम ये बात नहीं समझ पाओगी, ये हॉस्पिटल मेरे अकेले का नहीं है, सभी शेयर होल्डर्स यही चाहते हैं। और हाँ, तुम यूजन से दूर रहो, उसका कोई फ्यूचर नहीं, तुम्हारे लिए लुहान बेटर पर्सन है। वो बोलती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मैं यूजन को नहीं छोड़ सकती। मॉम के जाने के बाद आप पत्थर दिल बन गए हो, अब आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे। आपको जो करना है करो, मैं वही करूँगी जो मुझे सही लगेगा। ये बात बोल के वो चली आती है। रात को सब मिलते हैं। याओशन दुखी तो है पर उसे अपने से ज्यादा यूजन की फिक्र है। वो यूजन को मिस्टर हाउ का इनविटेशन लेटर देती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैसे याओशन ने मिस्टर हाउ को मनाया था ताकि वो यूजन को डेब्यू करने का चांस दे। ये लड़की तो सच में कमाल है। प्रेजेंट में यूजन उससे कहता है कि थैंक यू प्रिंसेस, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो कहती है कि सही कहा, मैं तुम्हें सुपरस्टार बना के रहूंगी, अब यही मेरा ड्रीम है। लड़की हो तो ऐसी और प्यार भी ऐसा ही हो। नेक्स्ट डे लुहान यूजन से आके मिलता है और वो यूजन को 10 मिलियन का चेक दे के कहने लगता है कि तुम याओशन को भूल जाओ और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अपना लो। इन पैसों से तुम सुपरस्टार भी बन जाओगे। तुम तो जानते हो ना कि जजेस लोग बिकाऊ होते हैं। अगर तुम नहीं माने तो मैं कोई कंपटीशन तुम्हें जीतने नहीं दूंगा।
यूजन इसके ऑफर को ठुकरा देता है और वहाँ से चला आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूजन जाके मिलता है याओशन के डैड से और उसे समझाने लगता है कि वो अपना डिसीजन वापस ले, हॉस्पिटल को क्लोज मत करे। डैड बोलते हैं कि नहीं, इस हॉस्पिटल में लुहान के शेयर्स हैं, अब ये मुमकिन नहीं है। और हाँ, तुम याओशन को भूल जाओ, उसकी शादी लुहान से ही होगी। यूजिन की कोशिश नाकाम हुई, अब कुछ नहीं हो सकता, सभी दुखी हो गए हैं। फेयरवेल का टाइम हुआ जाता है। यूजिन गुड बाय सॉन्ग गाने जा रहा है, कोई खुश दिखाई नहीं दे रहा। आज इन सब का इस हॉस्पिटल में आखिरी दिन है। लो जी, लुहान आ गया, हॉस्पिटल खाली कराने का ठेका इसे मिला है। इसकी शक्ल देखते ही सभी नर्सेज गुस्सा होते हैं और कहने लगते हैं कि आओ हमसे लड़ो। माहौल खराब हो गया है, खतरनाक फाइटिंग जारी है। तभी याओशन के डैड वहीं पे आते हैं और अनाउंस करते हैं कि मैंने लुहान के साथ को ऑपरेशन कैंसिल कर दिया है। इस हॉस्पिटल को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाएगा और किसी को भी जॉब से नहीं निकाला जाएगा। बस फिर क्या, ये गुड न्यूज़ सुनते ही सभी खुशी के मारे नाचने लगते हैं। डैड भी मान गए हैं, वो अब याओशन और यूजिन की लव स्टोरी के बीच नहीं आएंगे। सब कुछ ठीक हो गया है, अब बस यूजिन को सक्सेसफुल डेब्यू करना है। स्टेज भी तैयार है, अब सुपरस्टार बनने से इसे कोई नहीं रोक सकता। यूजिन और याओशन की लव स्टोरी हुई कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।